हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने अभी तक सारे चैप्टर के टॉप पांच पांच क्वेश्चंस बना लिए होंगे, जिनसे पूरा पेपर कवर होगा, साथ में कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे डिसोल्यूशन के भी टॉप 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं। चाहे वो जर्नल एंट्री हो, चाहे वो रियलाइजेशन अकाउंट हो, चाहे वो रियलाइजेशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट हो, तो अच्छे से इन 5 के 5 क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बना लो, एंट्रीज की प्रैक्टिस कर लो, डिसोल्यूशन भी आपका रिवीजन हो जाएगा। कल बुक 2 बुक 3 अच्छे से कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या लिखा हुआ है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग। आपको एंट्री पास करनी है। इन्होंने, इनकी जो फर्म है वो है तानिया और महक की फर्म। इन्होंने सारी की सारी एसेट लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया है, बस आपको एंट्री पास करनी है। प्यारा सा एक फॉर्मेट बनाना सबसे पहले, यानी कि पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, और बस इन 6 पॉइंट्स की एंट्री स्टार्ट कर देना। सबसे पहली जो एंट्री होगी वो क्या होगी, और मैं बार बार बोल रहा हूं क्लास, एसपीसीसी ऐप पे जो 3 प्रीमियम मॉक्स हैं उनको जरूर बनाना, ताकि आप फॉर्मेटिंग की प्रैक्टिस कर सको, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर सको। मेरी वीडियो सॉल्यूशन भी है, देखो कौन सा क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है, क्या गलती है। उन 3 मॉक से पूरा का पूरा पेपर कवर होगा। देखो, आप इंडिविजुअल चैप्टर कितना ही पढ़ लो, लेकिन जब तक आप पूरी की पूरी मिक्स क्वेश्चन नहीं बनाते, एक रिटायरमेंट, एक एडमिशन, एक शेयर, एक डिबेंचर का, तब तक एग्जामिनेशन में टेंशन रहेगी ही रहेगी। अगर आप मॉक्स को बना के जाओगे ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो भैया आपको लगेगा कि आप मॉक्स ही सॉल्व कर रहे हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर 3 के 3 मॉक्स डेली बेसिस पे बना लेना। आई होप आपने अभी तक बना भी लिया होगा एक मॉक। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 60,000 के हैं। एक्सेप्ट करते हैं स्टॉक 59,000 के इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर्स ने एसेट्स को ले लिया फुल सेटलमेंट में, इसकी क्या एंट्री होगी? नो एंट्री। आपको लिखना पड़ेगा, खाली नहीं छोड़ सकते, नो एंट्री लिखना पड़ेगा, और कोई डिटेल नहीं देना, बस खाली नो एंट्री लिख देना। तानिया अग्री करती है वाइफ के लोन की पेमेंट करने के लिए। आप सोचो रियलाइजेशन में क्या लिखोगे? टू तानिया कैपिटल अकाउंट, तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितना अग्री करती है वाइफ की लोन की पेमेंट करने के लिए? कितना? वो तानिया अग्री करती है, तानिया अग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। ठीक है, अच्छा तानिया तने होगा ना, फिर तो ये तने होगा मे बी, तभी तो लड़का है ना ये। चलो कोई बात नहीं, जो भी है वो लड़का है लड़की, हमें ये करना है। हमें तो यहाँ पे लिख देना है तान्या, तने कैपिटल अकाउंट, ये तान्या कैपिटल अकाउंट, तान्या कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 12,000। ठीक है, आप नरेशन क्या लिखोगे? ब्रैकेट में क्या लिखोगे? तानिया अग्री टू पे हिज वाइफ लोन, बस बात खत्म। तीसरा, द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ पी&एल। फर्म के पास 18,000 का डेबिट बैलेंस है। तो पीएल का डेबिट बैलेंस कहाँ होता है? देखो, यही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। यहाँ पे सारा का सारा क्रेडिट है, उल्टा चलता है, बैलेंस शीट में ये डेबिट होता है। ये पीएल का डेबिट बैलेंस है, लॉस है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड बढ़ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी&एल, तान्या कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा है महक, महक कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू पी&एल। और जो रेशियो है वो कितनी है? कितना है पी&एल इनके पास? 18,000 का बैलेंस है, और जो रेशियो है वो रेशियो इस क्वेश्चन में कहीं दिए इनकी क्या क्या रेशियो है? 3:2, 2:3, 5:3 नहीं दिया है। अगर रेशियो नहीं दिया है तो इस 18,000 को आप दोनों पार्टनर्स में इक्वली बांट लोगे। तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट पे आते हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो है वो 20,000 का है, पेड बाय अ पार्टनर महक एट डिस्काउंट ऑफ 10%। 20,000 का 10% बनता है 2,000। 2,000 के डिस्काउंट पे कर दिया, तो रियलाइजेशन टू बैंक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे किसने किया है? लायबिलिटी की जब भी पेमेंट होगी तो रियलाइजेशन टू बैंक, पार्टनर पे करेगा, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन टू महक कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महक कैपिटल अकाउंट। 20,000 में से 10% घटा दोगे 18,000। जो ये लिखा हुआ है ना वही आप लिख देना ब्रैकेट में, खत्म काम। थोड़ा शॉर्ट कर लेना। और तान्या लोन 4,000 का है, पेड थ्रू चेक, तान्या लोन टू बैंक। देखो, लोन का मैंने स्पेशली आपको अकाउंट बना के दिखाया था। तान्या का लोन अकाउंट बनाओगे, बाय बैलेंस बीडी लिखोगे, टू बैंक करके पेमेंट कर दोगे। तान्या लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करोगे तान्या के लोन की? 4,000 की पेमेंट कर दोगे, 4,000 4,000। ठीक है, लास्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन 11,000 पेड बाय महक, रियलाइजेशन टू महक। नहीं तो रियलाइजेशन टू बैंक होती, फर्म पे करता, तो यहाँ पे बॉर्न बाई फर्म है और पेड बाई महक है। कितना है टू महक? कितना है महक में? टू महक कैपिटल अकाउंट, टू महक कैपिटल अकाउंट अमाउंट है 11,000 का, अमाउंट है 11,000 का। तो 11,000 का एक्सपेंस था वो पे कर दिया, 4,000 की इसकी पेमेंट हो गई, 18,000। आपने 6 के 6 पॉइंट आई होप अच्छे से कर लिया, राइट। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ ए बी
जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ये रही की बैलेंस शीट। आपको पता होना चाहिए जो कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल में जाएगा, जनरल रिजर्व भी जो है कैपिटल के अंदर जाएगा। इसके अलावा वर्कमैन कॉम्पनसेशन जब बढ़ जाता है, लेकिन देख लेंगे कोई क्लेम तो नहीं दिया है। पार्टनर का खुद का लोन जो है वो लोन अकाउंट में जाता है, राइट। इसके अलावा कैश अकाउंट में जाएगा, बाकी सारी एसेट जो है रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगी। तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो इधर ट्रांसफर होंगी, यहाँ पे जो चीजें हैं वो डेबिट साइड आप ट्रांसफर करोगे। तो आओ एडिशनल पॉइंट देखते हैं। ऑन द अबव डेट द फर्म डिसॉल्व द फॉलोइंग अरेंजमेंट वर मेड। ये सारे के सारे एडिशनल पॉइंट है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लो, रियलाइजेशन अकाउंट। इस तरीके से आपको एक फॉर्मेट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आपने बैलेंस शीट को खाली करना होता है। यहां पे लिखो बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, और यहां लिखोगे टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। अब एक एक करके एसेट्स को यहां पे ट्रांसफर करेंगे और एक एक करके लायबिलिटीज को यहां पे ट्रांसफर करेंगे। तो यहां कौन कौन सी लायबिलिटीज है देखो, क्रेडिटर मिसिस ए लोन, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में कुछ कहा है, एक बार चेक करो। वैसे तो पार्टनर में बढ़ जाता है, कोई क्लेम जितना होगा वही ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे WCR के बारे में कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है, WCR के बारे में कुछ भी नहीं दिख रहा, तो WCR को छोड़ो। क्रेडिट ये पार्टनर से बढ़ जाएगा फिर सारा का सारा, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक लोन, मिसिस ए लोन, लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मिसिस ए लोन और बैंक लोन, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं, 1,05,000, 25,000, 50,000, 1,05,000, 105, 25,000 और 50,000। आप ऐसे लिखोगे कि आप इसको ऐड भी कर पाओ लास्ट में, ठीक है। ये हो गया, ये 1 2 3, बाकी तो कुछ आएगा नहीं। इधर साइड क्या है, स्टॉक डेटर इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, स्टॉक डेटर इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, स्टॉक डेटर्स इन्वेस्टमेंट्स प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। तो स्टॉक में कितना आएगा, स्टॉक है 30,000 का, डेटर है 55,500, स्टॉक है 30,000 का, डेटर्स है 55,500, और जो प्रोविजन 1,000 रुपए का वो आप अपोजिट साइड लिखोगे 1,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया 1,000। इन्वेस्टमेंट 60,000 का है, प्लांट मशीनरी 80,000 का है। इन्वेस्टमेंट 60,000 का है, प्लांट एंड मशीनरी 80,000 की, और जो बिल्डिंग दे रखा है वो है 61,000 का, बिल्डिंग है 61,000। तो सबसे पहला काम क्या होता है, बैलेंस शीट में जितने भी बैलेंसेस है सबको ट्रांसफर करना, ये सबसे पहला काम है। अब आप इसकी टोटलिंग कर लो, 30,000, 55,500, 60,000, 80,000 और 61,000, 2,86,500, 2,86,500, ठीक है। अब आप इसकी टोटलिंग कर लो, 1,05,000, 25,000, 50,000 और 1,000, ये आ गया 1,81,000, 1,81,000। तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है आपको बैलेंस शीट से हर एक चीज को ट्रांसफर करना। बैलेंसेस कैंसिल कर दिए, अब हमें क्या करना है, एक एक करके सारे के सारे एसेट को इधर बेचेंगे और सारी की सारी लायबिलिटी की पेमेंट हम इधर करेंगे, राइट। टोटलिंग करो, 30,000, 55,500, 60,000, 80,000 और 61,000, 2,86,500, राइट। अब आपने क्या करना है, एक एक करके सारी की सारी लायबिलिटीज को डेबिट साइड पे करना है, एसेट को क्रेडिट साइड बेचना है। ए वॉज टू पे लोन बाय मिसिस ए, ठीक है। लोन बाय मिसिस ए जो है वो ए पे कर देगा, तो मिसिस ए का जो लोन है वो ए पे कर देगा। एंड टेक हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट, आधी इन्वेस्टमेंट को ले रहा है 10% डिस्काउंट में ए, तो लिखो बाई एस कैपिटल अकाउंट। अच्छा, आधी इन्वेस्टमेंट ले रहा है, इन्वेस्टमेंट 60,000 का है तो आधा ले रहा है वो भी 10% डिस्काउंट, तो लिया कितने में है, 30 में से 3 घटा दोगे 27,000 की वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, राइट। सेकंड है, अभी आधी इन्वेस्टमेंट बची हुई है, ये भी ध्यान रखना आप। और अब मिसिस ए के लोन की पेमेंट ए कर देगा, टू एस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आएगा मिसिस ए लोन, कितने का है यहाँ पे, 25,000 का मिसिस ए लोन है, ठीक है। अगला है बी टेक स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू 5,000 फॉर 6,000 अगेंस्ट हिज लोन। ध्यान समझना, यहां पे पार्टनर के खुद के लोन की बात करी गई है, तो छोटा सा आप ना 20 का लोन अकाउंट बना के देख लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप चाहो तो रफ में वर्किंग नोट बना सकते हो। बी का लोन कितने का है, 50,000 का है,
अब आप ये कह रहा है कि बी टुक स्टॉक बुक वैल्यू ऑफ 5,000, है ना, फॉर 6,000 अगेंस्ट हिज लोन। तो बी जो है वो स्टॉक ले रहा है कितने का, 5,000 का स्टॉक ले रहा है 6,000 में अगेंस्ट हिज लोन। तो भाई 6,000 का तो ये स्टॉक ले लिया उसने, ठीक है भाई। बीस लोन अकाउंट में क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन। तो उसने 6,000 का, सॉरी 6,000 का स्टॉक ले लिया। अच्छा, और आगे तो कुछ बोला नहीं है उसके लोन के बारे में, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे देखो और कुछ बोला उसके लोन के। लोन था कितने का, 50,000 का ही था ना लोन, या 5,000 का था, एक बार देख लो, 1,05,000 टैली करके भी देख लेंगे इसको। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो लोन है वो है, हाँ 50,000 का ही लोन है, 50,000 का लोन था, उसने 6,000 रुपए का वो ले लिया, राइट। 6,000 रुपए का, मतलब है तो 5,000 का स्टॉक, पर ले कितना लिया उसने, 6,000 में। अच्छा, बाकी के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो बाकी जो पेमेंट करोगे वो कैश से कर दोगे। कितना पेमेंट कर दोगे कैश से, 44,000 कैश से पेमेंट हो जाएगी। तो बैंक, तो 20 लोन में आपने क्या लिखा है, टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में क्लास क्या लगेगा, बाई 20 लोन अकाउंट, बाई 20 लोन अकाउंट। ये लेजर पोस्टिंग जरूर कर देना, कितने का है, 6,000 का है। और इसने इस 6,000 के बदले क्या लिया है, स्टॉक ऑफ 5,000, ठीक है। स्टॉक ऑफ 5,000 का स्टॉक है, लेकिन लिया कितने में, 6,000 में। तो अच्छा पॉइंट था, ये वाला पॉइंट भी हो गया। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट में आपने बेच दिया, तो बेच दिया तो यहां लिखो बाई बैंक, बाई बैंक। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितने की बची, जरा मुझे बताओ। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कितने का बचा, आधा इन्वेस्टमेंट ही बचा था हमारे पास 30,000, 10% डिस्काउंट में ले लिया, तो लिया कितने में, 27,000 में। कुल मिला के इसको भी उसने 27,000 में 10% डिस्काउंट बेच दिया, उसको ए ले गया था। ए और बी अग्री करते हैं दैट बी शैल यूज द फर्म नेम फॉर विच ही विल पे 40,000। ध्यान रखना कौन पे करेगा, ए और बी अग्री करते हैं बी शैल यूज द नेम फॉर विच ही विल पे 40,000। बी जो है वो बिजनेस की गुडविल को लेगा, आगे जाके वो उसको यूज करेगा, और उसके लिए वो 40,000 रुपए की पेमेंट करेगा। तो देखो यहाँ पे विच ही विल पे 40,000 लिखा हुआ है, तो बाई 20 कैपिटल अकाउंट गुडविल। तो बाई 20 कैपिटल अकाउंट, आप लिख दो बाई 20 कैपिटल अकाउंट, बाई 20 कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, गुडविल। ये गुडविल का 40,000 रुपए जो है आप बी से ले लोगे, तो 40,000 किस नाम से आ जाएगा, बाई 20 कैपिटल अकाउंट गुडविल। प्लांट और मशीनरी लाइज 38,900, बिल्डिंग 120, 38,900 120, 38,900 1,20,000। ये हो गया प्लांट एंड मशीनरी, हो गया बिल्डिंग, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी इतने का बिक गया, बाई बैंक करके दिखा देना, और बिल्डिंग में भी बाई बैंक करके ही आ जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि आप बेच रहे हो बार बार बाई बैंक नहीं दिखा सकते ना, इसीलिए। आगे लिखा है एक कार है जो राइट ऑफ हो गया था, उसको ए ने ले लिया 23,400 में। तो कार को ए ने ले लिया बाई एस कैपिटल अकाउंट 23,400, बाई एस कैपिटल अकाउंट। कार है कितने में ले गया है, 23,400 में उसने कार ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट है, क्रेडिटर्स को 90% दे दिया है, और एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन 1,700 रुपए है। तो क्रेडिटर्स को आपने 90% पे किया है, तो टू बैंक करके पेमेंट कर दो। रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,700 रुपए है, और क्रेडिटर्स को 90% पे किया है। तो क्रेडिटर्स यहाँ पे है कितने का, 1,05,000 के क्रेडिटर्स हैं, 90% पे किया, मतलब 94,500 आपने पे कर दिया। देखो क्रेडिटर्स भी खत्म हो गया, मिसेस ए का लोन खत्म हो गया। जो बैंक लोन है इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो अपने आप ही आप इसकी पेमेंट कर दोगे। अच्छा, ऐसी कौन सी एसेट है जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो उसको अपने आप रियलाइज कर देंगे। स्टॉक जो है वो क्वेश्चन कह रहा है कि इसने 5,000 का स्टॉक लिया है, रिमेनिंग स्टॉक के बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहा, तो भाई रिमेनिंग स्टॉक आप अपने आप रियलाइज करोगे अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ चुके हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स। तो देखो पीएफडीडी कोई लाइबिलिटी नहीं जिसकी आपको पेमेंट करनी है, राइट। तो यहाँ पे स्टॉक जो है वो क्वेश्चन कहता है 5,000 का जो स्टॉक है वो ले गया है बी, है ना, लोन के बदले, लेकिन बाकी जो 25,000 का स्टॉक बचा हुआ है उसके बारे में क्वेश्चन ने कोई जिक्र नहीं किया। देखो रिमेनिंग स्टॉक के बारे में क्वेश्चन ने कहीं भी कुछ लिखा नहीं है, तो भैया उसकी तो पेमेंट होगी ना, वो अपने उसको तो पैसा मिलेगा उसका। तो रिमेनिंग स्टॉक कितने मिलेगा आपको, 25,000 आपका बुक वैल्यू से आपको रियलाइज करना है। डेटर से आपको पैसा मिल चुका है, डेटर से, डेटर के बारे में कुछ बोला है, नहीं बोला। इन्वेस्टमेंट तो रियलाइज हो चुका है, इन्वेस्टमेंट का काम हम कर चुके थे, है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए बोल चुका था पॉइंट। रिमेनिंग इन 2 बार इन्वेस्टमेंट आपने बेचा हुआ है, ठीक है। एक बार आपने यहां बेचा,
रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट ये रहा, और एक बार पार्टनर ले गया था इन्वेस्टमेंट ए। उसके बाद प्लांट मशीनरी का भी हो गया, बिल्डिंग का भी हो गया। तो डेटर्स से पैसा नहीं आया तो आप यहाँ लिख दो डेटर्स। कितना पैसा आएगा? जितने की बुक वैल्यू है। ध्यान रखना 55,500। आप प्लीज कोई प्रोविजन वगैरह यहाँ से माइनस मत करना, ये प्रोविजन आपने यहाँ लिख दिया, उसका इधर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये आगे आपका 55,500, आप यहाँ लिख दो, खत्म काम। तो जब आप क्वेश्चन को एंड करोगे तो मेक श्योर सारी की सारी एसेट और सारी की सारी जो लाइबिलिटीज है ना, उसकी मतलब जो भी आउटसाइड लायबिलिटी उसकी पेमेंट हो गई हो, और सारे के सारे जो एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल नहीं, टेंजिबल एसेट बिक गए हो। ये आ गया 27,000, 38,900, 120 आएगा, 25,000, 55,500, ये आएगा 2,66,400। अब आप टोटलिंग करोगे, इसका रियलाइजेशन गेन और लॉस जो भी आ रहा है वो आप निकाल लेना, ठीक है। ऐड करो 266,400, 23,400, 40,000, 6,000, 27,000 और 1,81,000, 5,43,800, 5,43,800 इसकी टोटलिंग आ गई। 5,43,800, 181, 27,000, 6,000, 2,66,400, 23,400 और 40,000, 5,43,800। अब उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग क्या, 2,86,500, 25,000 है और 1,40,200 है, 1,40,200, 1,46,200। तो इसकी टोटलिंग आ रही है 4,57,700, माइनस कर देंगे 5,43,800, तो हमारे पास आएगा 86,100, 86,100। और ये आएगा टू रियलाइजेशन गेन, इधर साइड बचता है तो गेन, उधर बचेगा लॉस। टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ऑफ किस किस में बढ़ेगा? दो ही पार्टनर है, ए और बी, रेशियो है 3:2। कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और बी 3:2, 3/5, 2/5, 5,16,660 और ये आएगा 3,44,440, 34,400, 51,660 लिख लो। 86,100 आपका गेन आ गया, खत्म क्वेश्चन ये वाला। तो सारे पॉइंट अच्छे थे। जो रिमेनिंग डेटर के बारे में कुछ नहीं बोला था, अपने आप उसको रियलाइज कर देना। रिमेनिंग स्टॉक के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, यही चीज आप गलती करोगे, यही चीज भूलोगे। इसलिए मैं एग्जाम से पहले आपको ये जरूर करा के चल रहा हूं ताकि आप भूलो नहीं। यही पॉइंट है जहां पे आप मिस्टेक करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। और ध्यान रखना, अगर आपको अकाउंट बनाने के लिए आएगा तो इट विल टाइम टेकिंग क्वेश्चन, तो टाइम लगेगा उसके अंदर, राइट। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी रिलेशन अकाउंट बनाना है, तो फटाफट फॉर्मेट बना लेते हैं। देखो हमने ऑलरेडी फॉर्मेट यहाँ रेडी कर दिया है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करेंगे, यहाँ लिखो बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट से उठा के सारी लाइबिलिटीज को आपने यहाँ ट्रांसफर कर देना है टू सन्ड्री एसेट्स, और सारी की सारी सन्ड्री एसेट्स को आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है। तो ये रही बैलेंस शीट। लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है और पार्टनर है आदिश और श्रेयांश, रेशियो 3:2 है। तो मिसिस आदिश का लोन, श्रेयांश का खुद का लोन है, उसके लिए लोन अकाउंट अलग से बनेगा। जीआर नहीं आता, कैपिटल नहीं आएगा, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस पार्टनर्स में बढ़ जाता है वो नहीं आएगा, कैश एट बैंक में जाता है वो नहीं आएगा। तो यहाँ लिखो क्रेडिटर मिसिस ए लोन 30,000, बस दो ही चीज है, क्रेडिटर्स और मिसिस ए लोन। लिखो क्रेडिटर्स मिसिस आदिश लोन, लोन कितने का आ गया? 30,000 का आ गया, और जो क्रेडिटर्स है वो 90,000 के हैं। तो क्रेडिटर्स आ गया 90,000, मिसिस ए का लोन आ गया 30,000, और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे पीएफडीडी 2,000 का है, डेटर 20,000 का है, तो पीएफडीडी लिख दो 2,000 रुपए का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डेटर्स 20,000 का है, लिखो डेटर्स, कितने के डेटर्स हैं? 20। डेटर अलग लिखना, पीएफडीडी का कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्लांट 24, 30 और 1 लाख, 24, 30 और 1 लाख, 24, 30 और 1 लाख। स्टॉक है 24 का, इन्वेस्टमेंट 30, प्लांट 1 लाख, इन्वेस्टमेंट्स 30, प्लांट 1 लाख। आपने सारी की सारी चीजें ट्रांसफर कर दी, तो ये 122 हो गया, 2,000, 30,000, 90,000, इट्स 1,22,000, 1,22,000। इसकी टोटलिंग करते हैं तो ये 20, 24, 44,000 प्लस 30,000 प्लस 1 लाख, इट्स 174, 1,74,000। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले बैलेंसेस को खाली कर दिया, आपने क्रॉस ट्रांसफर करके इसका दी एंड कर दिया। नाउ मूविंग टू द एडिशनल पॉइंट, डेटर्स बिजनेस डिसॉल्व हो गया, डेटर लाइज 17,000,
प्लांट मशीनरी 10% मोर देन द बुक वैल्यू। डेटर 17,000 से रियलाइज हो गया, प्लांट मशीनरी 10,000 मोर देन द बुक वैल्यू। लिखो बाई बैंक अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू से 10% ज्यादा। तो प्लांट मशीनरी है कितने का यहाँ पे 1,00,000, 10% ज्यादा रियलाइज हो रहा है तो 1,10,000 रुपए। ध्यान रखना प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्लांट वो 10% मोर देन द बुक वैल्यू है, और डेटर से कितना पैसा मिला 17। जितना आपको मिला आप उतना लिखोगे, कितने का था उस बात से आपको कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो देखो यहाँ पे आप चाहो तो पॉइंट भी लगा सकते हो अपने कि भाई ये पॉइंट टिक लगा दिया, पॉइंट डॉट लगा दी कि हाँ इसका काम हो गया, प्लांट मशीनरी इसका काम हो गया। तो बच्चे ये 2 एसेट। आगे बढ़ते हैं। आदिश प्रॉमिस टू पे मिसेस ए लोन एंड टुक अवे स्टॉक ऑफ 20, स्टॉक एट 20। तो स्टॉक 20,000 में स्टॉक ले गया आदिश, तो लिखो बाई आदिश कैपिटल अकाउंट, बाई आदिश कैपिटल अकाउंट, स्टॉक ले गया वो 20,000 में। तो स्टॉक का काम भी देखो हो गया बच्चे, इन्वेस्टमेंट, और वाइफ के लोन की पेमेंट भी कर देगा वो, टू आदिश कैपिटल अकाउंट। अब देखो वाइफ के लोन की पेमेंट तो डेबिट साइड होगी ना, स्टॉक इधर बिकेगा, ये इधर बिकता है, इसकी पेमेंट इधर होती है। तो वाइफ का लोन 30,000 का है, वो कहता मैं पे कर दूंगा, ठीक है जी कर दो। उसके बाद श्रेयांश ने आधी इन्वेस्टमेंट ले लिया 10% डिस्काउंट पे, और बाकी आधी इन्वेस्टमेंट 4500 का बेच दिया। देखो जो बाकी आधी इन्वेस्टमेंट 4500 का बेच दिया वो तो बाई नाम से आ जाएगा, ठीक है, बाई इन्वेस्टमेंट हाफ। लेकिन बाकी जो हाफ है वो किसने ले लिया है ना, बाकी जो हाफ है वो किसने ले लिया है, देखो जरा लिखा है कि श्रेयांश टू कवर हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट, श्रेयांश कैपिटल अकाउंट, बाई श्रेयांश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा इन्वेस्टमेंट है कितने का 30,000, आधा कितना बनेगा 15,000, 15,000 में से आप 10% डिस्काउंट घटा दोगे तो 1,500 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो लिया कितने में है 13,500। तो इन्वेस्टमेंट जो लिया गया है श्रेयांश द्वारा वो 13,500 रुपए का लिया गया, बाकी को तो आपने बाय बैंक करके बेच दिया। क्रेडिटर्स 10% डिस्काउंट पे, रिलाइजेशन एक्सपेंस 7,000 रुपए। तो टू बैंक करके लिखो क्रेडिटर्स 10% डिस्काउंट पे और रिलाइजेशन एक्सपेंस 7,000 रुपए का रिलाइजेशन एक्सपेंस है, खत्म बात, रिलाइजेशन एक्सपेंस। अब आप देखो सारे पॉइंट्स, इन्वेस्टमेंट का भी पॉइंट हो गया, सारे पॉइंट हो गया, यहाँ पे क्रेडिटर्स की पेमेंट भी होगी, 10% डिस्काउंट पे कर दोगे तो 81,000, 10% डिस्काउंट था तो 81,000 की आपने कर दी पेमेंट। तो 81 + 7 कितना आ जाएगा 88,000, और ये 20 ये अलग अलग है तो अलग अलग लिखो, 20 और 13 500, ये इसने लिया है 20,000 में, ये है 13,500, ठीक है। और इनको जोड़ोगे तो 17,000 ये हो गया, 45,100 ये हो गया, 1,10,000 ये हो गया, 1,31,500। तो आपने एक एक करके सारे के सारे एसेट्स को बेच दिया, कोई भी इसमें बचा नहीं एसेट, और सारी की सारी लायबिलिटी की आपने पेमेंट कर दी। अब आप टोटलिंग कर दो 88,000, 30,000, 174,000, 2,92,000, 2,92,000। छोटा क्वेश्चन था, ये आसान था है ना, 2,92,000, 4 नंबर का आसान सा क्वेश्चन। माइनस करोगे 122, माइनस करोगे 131,500, माइनस करोगे 20,000, माइनस करोगे 13,500, तो आपका आंसर आ गया 5,000 रुपए। तो ये जो 5,000 है ये आएगा बाई रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, किस किस के कैपिटल अकाउंट जाएगा, आदिश और श्रेयांश 3:2, तो 3,000 2,000, आदिश 3,000, श्रेयांश 2,000। तो इस तरीके से पूरे 5,000 की आपने पेमेंट कर देनी। तो आई होप अच्छा क्वेश्चन था, हर एक पॉइंट इसके अंदर अच्छे थे, आई होप आपको आ गया होगा, ठीक है। बट इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना वो बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें तो सारे एसेट की देखो इन्होंने खुद कर दिया, सारी लायबिलिटी, आसान बनाता पेपर तो ऐसा, थोड़ा टफ करेगा तो वैसा, हमने हर एक पॉइंट अच्छे से कर लिया है। एक बात मैं आपको पर्सनली बोलना चाहूंगा, कभी भी क्वेश्चन कहता है ना कि किसी पार्टनर ने किसी एसेट को ले लिया बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू, बीइंग 20, तो इसका मतलब क्या है 10% कम में लिया, मतलब वो जितने का लिया है ना वो 90% है, इनटू 100 करोगे तो उसकी असली वैल्यू निकल के आएगी। बीइंग 20% मोर देन द बुक वैल्यू, तो जो भी अमाउंट लिया है वो 120 है, तो 100 करोगे तो उसकी असली वैल्यू आएगी, वो था कितने का, तुमने लिया कितना, तुमको पता चल जाएगा, ताकि तुम ये जान सको कि रिमेनिंग कितना बचा है। अब बच्चे बोलते सर लिया कितने का भी हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो उतना ही लिखना जितने का लिया है।
लेकिन रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, क्वेश्चन बोला पार्ट ऑफ एसेट्स, पार्ट ऑफ सन्ड्री एसेट ले लिया, तो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट का देखना पड़ेगा ना, क्योंकि रिमेनिंग के बारे में आगे बोल देगा कि रिमेनिंग एसेट इतने का बिक गया। बिल्डिंग 50 लाख की थी, 1 लाख का 50 लाख का नीलाम हो गया और 1 लाख रुपए का कमीशन दे दिया, तो 49 लाख दिखाना बैंक में, नहीं तो 50 इन दिखाओ और 1 आउट दिखाओ, मर्जी आपकी है। तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे हैं, ध्यान रखना। किसी को ब्याज के साथ पेमेंट किया तो टू बैंक करके इंटरेस्ट के साथ उसकी पेमेंट कर देना। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके डिसोल्यूशन एक्सपेंस से भी बहुत ज्यादा चांस होता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धर्म एक पार्टनर है जिसको बोला गया भाई तू डिसोल्यूशन का काम संभाल ले, तुझे 12,000 दे देंगे। यहां तक रुक जाना, यहां तक सबसे पहली एंट्री पास कर देना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू धर्म, कि भाई तू ले जा पहले इस काम को संभालने के कितने 12,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंस वर बोर्न बाय द फर्म। अब जो अच्छा एक्चुअल जो खर्चा होगा डिसोल्यूशन का, भाई मैंने तुमको बोला कि भाई तुम मेरी गाड़ी बिकवा दो, मैं तुमको 12,000 दूंगा, लेकिन गाड़ी के रिपेयर मेंटेनेंस तुम नहीं भरोगे, वो हम खुद भरेंगे, ठीक है। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोर्न बाय द फर्म 11,000, पेड बाय धर्म। अच्छा, बोर्न बाय फर्म है, बोर्न बाय फर्म है तो एंट्री क्या पास करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। लेकिन पेड बाय धर्म है तो जो पेड करता है वो क्रेडिट होता है, तो अगेन धर्म कैपिटल अकाउंट कितना आ गया 11,000, तो 2 एंट्री इसके अंदर पास होगी। आप चाहो तो इसको मर्ज करके एक एंट्री भी दिखा सकते हो, जो कि बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ साथ लिखते रहना, मैं यहाँ पे ही करूंगा, सारे एंट्री मिटाऊंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है 12,000 का, और ये उसने पे किया है फर्म के बिहाफ में, ये फर्म को पे करना था। मतलब ऐसा मैंने धीरज से कहा, भाई धीरज तू इस काम को संभाले, तुझे 12,000 रुपए दूंगा, ठीक है। फिर धीरज कहता भाई 11,000 तो इसमें खर्चा आएगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई धीरज तू अभी दे दे, मैं तेरे को बाद में दे दूंगा। तो कुल मिलाकर मैं धीरज को 12 और प्लस 11 23,000 रुपीज में उसको बाद में दूंगा, ओके। तो उसी कैपिटल में चला गया। जय एक पार्टनर है, लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन, देखना उसको 15,000 रुपए मिल रहा है इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो हमने बोला भाई देख सारे खर्चे मिलाकर 15,000 है, लेकिन इसमें सारे खर्चे मिला के 12,000 नहीं थे, क्योंकि कहीं लिखा नहीं है ऐसा इंक्लूडिंग एक्सपेंस और ही वाज टू बियर द एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन। यहाँ पे लिखा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस को फर्म बॉर्न करेगा, साफ साफ लिखा है यहाँ पे, लेकिन वो खुद बॉर्न करेगा, राइट। उसको मिला है 15,000 रुपए, रियलाइजेशन टू जय, जय कैपिटल अकाउंट 15,000 मिला है, सारे खर्चों को रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जय कैपिटल अकाउंट 15,000 मिला है इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। और डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितने का है, 16,000 का है, पेड बाय विजय अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जय। अब जय को पे करना था, जय ने बोला विजय से तू पे कर दे, तो बॉर्न बाय जय और पेड बाय विजय। तो जय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विजय कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है जरा मुझे बताओ, 16,000 है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो है वो कितने का है, 16,000 रुपए का है, ठीक है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 16,000 का है जो विजय ने पे कर दिया जय के बिहाफ में, बॉर्न बाय जय और पेड बाय विजय, ओके। अब आते हैं जरा थर्ड पॉइंट पे, क्या लिखा है थर्ड पॉइंट पे, दीपा एक पार्टनर है जो डिसोल्यूशन का काम संभालती है, जिसके लिए 7,000 रुपए दिए जाएंगे। तो एंट्री लिखो रियलाइजेशन टू दीपा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीपा कैपिटल अकाउंट, टू दीपा कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए दे रहे हो दीपा को इस काम को संभालने के, 7,000 रुपीज हम दीपा को दे रहे हैं इंक्लूडिंग एक्सपेंस। हमने बोला भाई खर्चा मिलाकर है, और जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस है वो 6,000 का है, पेड फ्रॉम द फर्म बैंक अकाउंट। आपने फर्म के बैंक अकाउंट से उसकी पेमेंट कर दी, 6,000 रुपए जो है वो फर्म के बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट कर दी। तो बॉर्न बाई दीपा है और पेड बाई फर्म, तो दीपा टू बैंक, बॉर्न बाई दीपा, तो दीपा कैपिटल अकाउंट डेबिट और पेड बाई द फर्म। तो दीपा को डेबिट कर दो, कितने से डेबिट कर दोगे दीपा को, डिसोल्यूशन 6,000 रुपए का एक्चुअल हुआ, पेड बाई द फर्म, तो 6,000। आई बात समझ। तो यहाँ पे 7,000 रुपए दीपा के बनते हैं, लेकिन खर्चे मिलाकर इंक्लूडिंग एक्सपेंस, और ये जो खर्चा 6,000 का है वो फर्म के बैंक अकाउंट से पेमेंट हुआ, तो बॉर्न बाई दीपा पेड बाई बैंक। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता कि वो बॉर्न नहीं करेगी, वो खर्चा नहीं झेलेगी, उसको सिर्फ 7,000 देना है, तो यहाँ पे एंट्री होती रियलाइजेशन टू दीपा 7,000 7,000, फिर ये एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक होती, ये एंट्री दीपा टू बैंक नहीं होती, क्योंकि वो बॉर्न करता है फर्म, पेड भी फर्म करता है, तो रियलाइजेशन टू बैंक होती, ठीक है। तो लिख लो क्लास ये 3 के 3 एंट्री। नाउ आते हैं जरा चौथी एंट्री पे, ठीक है। नाउ मूविंग टू फोर्थ एंट्री। पढ़ो जरा फोर्थ पॉइंट क्या है और खुद सोचो क्या हो गया। अब तो एक जैसी हो रही है सारी की सारी एंट्री, ठीक है। अब जरा फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ क्या कहता है। देव एक पार्टनर है, उसको बोला तुम संभाल लो, 7,500 ले लो, उसने स्टॉक ले लिया सेम फॉर रेम्युनरेशन, स्टॉक ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका था और उसने स्टॉक ले लिया अपने खर्चे के बदले, लायबिलिटी एसेट दोनों कैंसिल हो गई, इसकी नो एंट्री पास होगी। अब उसको कुछ नहीं देना, स्टॉक लेके चला गया, खुश है वो। जीव एक पार्टनर है, बोल रहा है सारा का सारा काम संभालेंगे और 10,000 रुपए देंगे।
ही अग्री, अच्छा वो अग्री भी हुआ है कि वो खर्चे भी बियर करेगा, नहीं लिखा तो हम नहीं मानते इसको। और एक्चुअल एक्सपेंस कितने का है, एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाय जीव, जीव ने पे किया, जीव ने बॉर्न किया, जीव ने पे किया, तो दूसरे की नो एंट्री होगी। पहले की आप एंट्री पास करोगे तो सबसे पहले पहले की एंट्री पास करो, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जीव, तो रियलाइजेशन जो है वो डेबिट हो गया 10,000 से, हमने उसको रेमुनरेशन दे दिया 10,000 रुपए, राइट। और वो कहते सारे खर्चे झेलूंगा, एक्चुअली उसने पे कर दिया दीज एक्सपेंसेस। अगर बस यहीं तक लिखा होता ना तो हम यहाँ पे नो एंट्री पास कर देते, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, सिर्फ एक ही एंट्री पास होगी। लेकिन लिखा एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है वो जीव ने पे किया ड्रॉइंग कैश फ्रॉम द फर्म, तो पैसा बिजनेस से निकाल के कर दिया है उसने। यार ये क्या बात हुई, वो कहेगा मैंने ही जो पे किया है तुम्हारे जेब से लेके पे किया है, और तुम्हारा दोस्त पार्टी दे तो तुमसे बोले भाई पेमेंट मैं करूंगा और तुम्हारी जेब से निकाल के पे कर दे, तो भैया वो उसने थोड़ी किया फिर। तो जीव टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो 12 पार्टनर बॉर्न करेगा, पेड कौन कर रहा है, फर्म पे कर रहा है, तो उसने पे तो किया है लेकिन फर्म से निकाल के पे कर दिया, तो भाई गया तो पैसे कैश अकाउंट से निकल गया ना बिजनेस के। तो जीव बॉर्न बाई जीव और पेड बाई फर्म, ऐसा हो गया। तो ये होगी सारी की सारी एंट्री। आई होप आपको सारे के सारे केसेस अच्छे समझ आ गया। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। पास द नेशनल एंट्री, अब अगेन एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले कविता ने स्टॉक ले लिया 1,90,000 में, था कितने का मुझे मतलब नहीं है। कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना अमाउंट लिया है 90,000 में ले लिया है, ठीक है 90,000 में सबसे पहला। सेकंड, क्रेडिटर 2 लाख के थे, उन्होंने मशीन ले लिया 3 लाख में इन द फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, नो एंट्री। कोई भी क्रेडिटर्स फुल सेटलमेंट में किसी भी एसेट को लेते हैं तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। एक अनरिकॉर्ड एसेट 23,000 का है, टेकन ओवर विद सुमन 17,000, सुमन टू रियलाइजेशन। कोई भी पार्टनर एसेट लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो सुमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आप लिखोगे स्टॉक इतने का टेकन बाई सुमन, बस बात खत्म। 17,000 का स्टॉक सुमन ने, सॉरी 23,000 का स्टॉक ले लिया सुमन ने 17,000 में। चौथा पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 का पेड बाई कविता, रियलाइजेशन टू कविता। अब रियलाइजेशन में तुम्हें दिक्कत नहीं आई कहीं भी, रियलाइजेशन टू कविता कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है 2,000 रुपए का अमाउंट है। पांचवा पॉइंट, बैंक लोन 21,000 का पेड कर दिया, कोई भी लायबिलिटी पे को होगी तो रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। कुछ नहीं लिखा तो आप बैंक ही लिख देना, ठीक है। 21,000 21,000। छठा पॉइंट, लॉस ऑन डिसोल्यूशन 7,000 का है, लॉस की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कविता सुमन टू रियलाइजेशन अकाउंट, कविता सुमन दो ही पार्टनर है और रेशियो कितनी है इनकी, इनकी रेशियो गिवन नहीं है तो आप इक्वल मान लेना 3,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट, 7,000 टू कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 35,000 7,000। खत्म बात, हो गया। सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे डन। इसको वीडियो पॉज करके लिख लो। तो हम लोगों ने अच्छे से पूरा का पूरा डिसोल्यूशन का टॉप 5 क्वेश्चन, हर चीज इसके अंदर कवर हो गई। आई होप कि अब आपको ये अच्छे समझ आ गया, इसकी प्रैक्टिस करना। बाकी 24 तारीख को जो लाइव सेशन होगा अच्छे से उसके अंदर भी एक एक पॉइंट जो आप गलती करते हो, जो मिस्टेक करते हो, सब रिवीजन करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। से पढ़ के जरूर आना।